Hello everyone. Let us understand the solution for this question. So question have state whether the following statements are true or false. तो यहाँ पर मुझे बताना है कि जो हमारे पास जो given statement है वो true है false है. तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो कैडमियम रोड्स होती है जिसको हम यूज करते हैं, कैडमियम रोड्स आर यूज्ड एज अ मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर. तो क्या मुझे बताना है कि क्या जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉल्स है. तो हम जानते हैं जैसा कि अगर हम इसमें सबसे पहले हम इसमें की कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो की कंसेप्ट हम यहाँ पर बेसिकली यूज करेंगे. तो फर्स्ट वी विल राइट की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट के लिए हम सिंपली पॉइंट कह सकते हैं कि जो कैडमियम रोड होती है, अगर हम कैडमियम रोड को एक सिंपलेक्स डायग्राम से बनाए तो जैसे अब हमारे पास सपोज ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ये हम एक बेसिक सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं. हमें देखा है कि कैडमियम रोड में जो ऊपर के पोर्शन पर दो ब्लैक कलर की रोड्स होती है, मेनली डायग्राम में हम ब्लैक कलर को शो करते हैं. तो जो ब्लैक कलर की जो रोड्स होती है जो बेसिकली सबसे ऊपर हम इसको यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैडमियम रोड बोलते हैं. कैडमियम रोड बोलते हैं. जो कैडमियम रोड होते हैं उसका क्या होता है, हैव हाई क्रॉस सेक्शन एरिया. तो सबसे मेन पॉइंट तो ये होगा कि कैडमियम रोड हैव हाई क्रॉस सेक्शन एरिया. हाई क्रॉस सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हाई क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन. तो इसी पॉइंट पे के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो कैडमियम रोड होती है उसको हम एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं. एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए. तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास टोटली ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज कैडमियम और बेसिकली हम कैडमियम को यूज कर सकते हैं और बोरोन को भी यूज कर सकते हैं. जो हमारे पास कैडमियम और जो बोरोन होता है, बी हमारे पास स्टैंड फॉर बोरोन. कैडमियम और बोरोन दोनों रोड को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. कैडमियम एज कैडमियम और बोरोन बिकॉज ड्यू टू इट्स नेचर, जो उसका नेचर होता है, बिकॉज they can easily absorb they can easily absorb जो कैडमियम और बोरोन होते हैं, they can easily absorb स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो अगर उनको इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉमनली मॉडरेटर्स जो होते हैं वो लाइक हैवी वाटर ग्रेफाइट और बेरिलियम ओराइड होते हैं. तो इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि जो इनको हम यूज करते हैं, hence hence they are used टू कंट्रोल, जो कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल फ्यूजन रेट. जो फ्यूजन रेट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें कैडमियम रोड को यूज करेंगे. तो कैडमियम रेट को हम यूज करेंगे. तो इट विल बी आवर आंसर व्हेन इट पुल्ड आउट फ्यूजन रेट विल. सो इस पर डिपेंड करेगा जैसे हम इसको जैसे इसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं. अगर हम इसको पुश करेंगे, जैसे हम इसको पुश करेंगे, व्हेन पुश्ड इनटू रिएक्टर फ्यूजन रेट डिक्रीज. ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही हम कैडमियम रोड को इसमें पुश करते हैं तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर जैसे हम इसको पुश करते हैं तो फ्यूजन रेट जो होगा वो फ्यूजन रेट विल डिक्रीज. जैसे हम इसको पुल करते हैं तो फ्यूजन रेट जो होगा वो इंक्रीज करेगा. फ्यूजन रेट विल इंक्रीज. सो इट विल बी आवर आंसर. सो और फाइनल आंसर हम इसमें बोल सकते हैं. सो गिवन स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो
ट्रू स्टेटमेंट है। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। I hope you understood this explanation. Thank you.